आरोप है कि गोदाम में भैंस का मांस कहकर गौमांस बेचा जा रहा था। ऐसे में मौके पर गौरक्षा दल के लोग पहुंचे और इसका विरोध करने लगे। खबर के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची। 30-30 किलो के करीब 1000 पैकेट संदिग्ध मांस वहां से बरामद हुआ। जांच के लिए सैंपल्स लैब भेज दिए गए। पुलिस कह रही है कि रिपोर्ट आने के बाद अगर आरोप सही पाए गए तो गोदाम के मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गौरक्षा दल के लोग सड़कों पर हैं। पंजाब के पटियाला में एक गोदाम के बाहर हंगामा बरपा है। आरोप गंभीर हैं और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। दरअसल कोल्ड रश प्राइवेट लिमिटेड नाम के गोदाम से भारी मात्रा में मांस बरामद किया गया। आरोप लगे कि ये मांस गौवंश है और वो भी 1, 2 या 5,000 नहीं बल्कि पूरे 30,000 किलो। जैसे ही इसकी खबर गौरक्षा दल को लगी, वो गोदाम पर पहुंचे और हंगामा शुरू कर दिया। राजपुरा के पास बनूड़ में एक वेयर हाउस है जिसमें गौमांस की बात जो है वो सामने आई है। बहरहाल यहाँ पर पुलिस अधिकारी भी पहुंचे हुए हैं और इस कोल्ड स्टोरेज का नाम है कोल्ड रश लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड और ये पुलिस अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। गौ रक्षा दल के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर हैं और दिखाऊं तो ये कोल्ड स्टोरेज है और इनका बताना है कि उमर इंटरप्राइजेस का जो ये सामान था वो आया था और ये रेंट जो है वो मुहैया कराते हैं और इनके पास बाकायदा लाइसेंस भी है कि वो मीट प्रोडक्ट जो है यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। और इनका ये कहना है कि जो सामान आया है, जो कार्टून्स आए हैं, उसके ऊपर बाकायदा ये मेंशन्ड है कि बफेलो मीट है। लेकिन फिलहाल पुलिस जो है वो जांच कर रही है। फोरेंसिक टीम जो है वो भी यहाँ पर पहुंची है और उसके नमूने जो है वो लिए जाएंगे और उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि ये गौ मांस है या फिर कुछ और है। गौरक्षा दल का आरोप है कि उन्होंने 2 दिन पहले ही पलवल में 2 कंटेनर जब्त किए थे जिनमें गौवंश होने का शक था, लेकिन ड्राइवर एक कंटेनर लेकर फरार हो गया जिसकी तलाश की जा रही थी। इसी दौरान उन्हें सूचना मिली कि मांस से भरा एक कंटेनर खाली किया जा रहा था। आरोप है कि ये वही कंटेनर है जिसमें गौवंश था। मेरे पास सूचना आ रही थी कई दिन से। कलकत्ता से ये गौमांस भर के निकले हैं। 2 गाड़ियां थी, एक गाड़ी हमने पीछे पकड़ ली, उसमें गौमांस ही था। ये गाड़ी गुम हो गई थी, ये हमने कल ढूंढ निकाली तो खाली थी। उससे पूछा कहाँ छोड़ा है माल, तो उसने बताया यहाँ की लोकेशन दी। तो मैंने फिर पुलिस को सूचना देकर के पुलिस के साथ सुबह रेड करी है। तो इतना हम सोच भी नहीं सकते थे जितना गौमांस यहाँ पर हमें मिला। कितना गौमांस मिला? मेरे हिसाब से लगता है 30 टन के करीब होगा। हाँ, 1500 के करीब डब्बे थे उसमें। तो जो हम पहले पकड़ते हैं वही रैपर के डब्बे थे, उनकी हमने टेस्ट रिपोर्ट ले रखी है। गौमांस ही आया। ये भी हमें इंटरनल रिपोर्ट थी जहां से चला भी ये गौमांस है। हालांकि गोदाम के मैनेजर का कहना है कि जो माल आया है उस पर भैंस का मांस लिखा हुआ है। उनके पास मीट रखने का लाइसेंस है और उस पर कहीं ये मेंशन नहीं है कि गोदाम में कौन सा मीट रखा जा सकता है और कौन सा नहीं। हमारा कोल्ड स्टोरेज है कोल्ड रश के नाम से। तो हमारे पास क्या मल्टीपल क्लाइंट्स है, एमएनसीज कंपनियां भी हैं हमारे साथ। हम तो सिर्फ रेंट लेते हैं। को काफ़ी 40-50 कस्टमरों का माल है हमारे पास उसके लाइसेंस भी हैं कि आप मीट रख सकते हो। अब वो FSI में भी कुछ ऐसा नहीं मेंशन है कि ये बफेलो मीट रख सकते हो या कौन रख सकते हो। एक कैटेगरी दी हुई है, कैटेगरी नंबर 8, जिसमें लिखा हुआ है मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स। तो बफेलो मीट उसमें रख सकते हैं। तो पेटियों के ऊपर भी बफेलो मीट है, जो हमारे पास डॉक्यूमेंट आए हैं उसके ऊपर भी बफेलो मीट है। हाँ, पुलिस जांच कर रही है अंदर। हाँ, पुलिस जांच कर रही है। फोरेंसिक रिपोर्ट आए हुए हैं, वेटरनरी डॉक्टर आए हैं, बाकी कर ही रहे हैं। वही इनको जो टेस्ट करेंगे। कंपनी का सामान था ये, क्या नाम है उमर इंटरप्राइजेस का। गोदाम के बाहर एक ब्रांडेड दूध कंपनी का बोर्ड लगा है। गोदाम से कई राज्यों को माल की आपूर्ति की जाती है। जानकारी के मुताबिक जब्त किया गया मांस कोलकाता से एक कंटेनर के जरिए लाया गया था, जिसे लेकर आरोप है कि ये गौमांस है। ऐसे में पुलिस ने सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए हैं और भरोसा दिलाया है कि मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी।